नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और मॉडल सेट को। तो सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। और ये है हमारा मॉडल टेस्ट। 60 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे लिटरेचर से और 40 हमारे रहेंगे ग्रामर से। तो चलिए, आपको देख रहे होंगे सेक्शन ए जो है हमारा खंड ए, पार्ट ए जिसको कह सकते हैं, ये हमारा मॉडल टेस्ट रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और बहुत चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मॉडल सेट है हमारा इंग्लिश का 10th के लिए। मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ये जो हमारा है बिहार बोर्ड के 10वीं विद्यार्थी जिनका एग्जाम आने वाला है 30 फरवरी से, उन साथियों के लिए सेशन रहेगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्न मर्चेंट। इसमें हम लोग को देख रहे थे, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। यू शुडंट बर्न दोज लिप्स, इट्स बैड फॉर एयर। ये बात कहा गया है किसके द्वारा जी? कहा गया है नरेटर के द्वारा। और किसको कहा गया है? कहा गया है मिस्टर विलियम्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द डेथ गिल्लो डिड नॉट क्या करता है? रन नहीं करता है, स्लिप नहीं करता है, ईट राइट आंसर हो जाएगा, ईटिंग होगा। द ट्रूली इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा। जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन डायमंड है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा करेक्ट? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द बॉय एंड द गर्ल क्लाइम इनटू द वैगन है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम से सिर्फ आंसर में फटाफट बता रहा हूँ आपको। देयर कैन बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। वेन द मैन स्टार्टेड फाइटिंग टू गर्ल्स बिगन टू डिग ए, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हमारा चैनल हो जाएगा। इन द पेज फॉर लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज ए कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश टाउन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। मिस्टर विलियम ऑन सिंग जिम ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट एट होम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। मिस्टर विलियम क्या करता है? प्रिटेंड करता है कि वह घर पर नहीं है। गिल्लू हैड शाइनिंग आईज। ऑप्शन नंबर होगा गिल्लू चैप्टर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। द इंडियन फिल्म पजेज ऑल द प्राइमरी टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म जो होगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर एरिस शुड नेवर बी गिवन अप। कहता है कि जो मानवता का जो आदर्शवाद है, जो कुछ ऐसे सिद्धांत है, उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। द यंग पीपल इन वंस अपने टाइम वे अनएबल टू होल्ड देयर लाफ्टर। अपने लाफ्टर को, अपने हंसी को क्या नहीं कर पाते हैं? अपने हंसी को रोक नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द डॉट डॉट, ठीक है ना, द प्री आर्यंस बिल्ड अप ए न्यू सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। द सेलिब्रेशन टाइम वाज वंस अपॉन अ टाइम, सॉरी, लिटिल गर्ल डिवाइडेड देयर मैन चैप्टर है, ये ईस्टर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर इन द विलेज इन द इवनिंग टाइम, वो कौन क्या होता था? गॉड मेड द कंट्री है, चैप्टर फर्स्ट पोएट्री का है। मुनबिन जो होगा गांव में संध्या के समय रोशनी का क्या होता था? स्रोत होता था। हैप्पी मंथ्स डेज पास स्मूथली, जो हैप्पी मैन का लेजरली नहीं, हैप्पली नहीं, ये नहीं, स्मूथली बहुत सॉफ्टली, आसानी तरीका से। तो पॉलिथीन बैग कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यार पॉलिथीन बैग को हम लोग डिस्ट्रॉयड नहीं कर सकते हैं। चैप्टर ही हमारा पॉलिथीन बैग, दुर्गा प्रसाद पांडा, ठीक है ना। कौन हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी? तो हम लोगों ने पढ़ा था थिनर देन ए क्रेसेंट। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, राधा। टुगेदर गोल्ड द रिच मैन ट्राइड ऑल ट्रिक्स हो जाएगा। ये है हमारा द इम्पटी हट परसियामी थोरन का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द पॉटर को क्लाइम करना पड़ता है यार, डिस्टेंस ऑफ 6 माइल, 6 माइल की दूरी को वो ठंड भरी मौसम में उसको क्या करना पड़ता था? क्लाइम करना पड़ता था। ऑप्शन डी होगा। स्पीक स्पीक वाई आर दाई लिप्स सो स्टिल, यानी कि ये जो चैप्टर है कोयल का है, पूरन सिंह एक पंजाबी पोएट है, उन्हीं के द्वारा यह पोयम लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मार्था की कैसी आंखें थी दोस्तों? उसकी मार्था की ग्रे आंखें थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोलेट, यानी जो हमारे प्लांट होते हैं, ग्रोव्स का मतलब होता है आम का बगीचा, वो हम लोगों को क्या करते हैं? कंसोल करते हैं और शांति प्रदान करता है जी। कब प्रदान करता है? डिनर टाइम पर, बेड टाइम पर नहीं, मॉर्निंग टाइम पर जी नहीं, दोपहर के समय जब धूप होती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि वार्ड स्लाइड सॉफ्ट वे, तो भाई ये हम लोग को पता है, टाइम टाइम जो होता है ना बहुत हेल्दी मैन का, वो बहुत सॉफ्टली होता है। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स वरीड, पॉलिथीन बैग होता है वो हमेशा बरीड ही रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। विद्यापति पोएम्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कृष्णा। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आपका ये। परसियामी थूरन ओन द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ठीक है, परसियामी थूरन ओन द पद्म भूषण एंड क्या है,
ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज्ञानपीठ, या नहीं कलाईमानी अवार्ड होना चाहिए तभी। 1 मिनट आपको इसको आंसर को देख लोगे। 29 है क्वेश्चन। बस यही इसमें देखेंगे, ऑप्शन नंबर सॉरी बी है। व्हाट कीप्स द कोयल फ्रेश, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको मैंने 1 मिनट समय दिया होगा, आप डिस्कस कर लिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। लाइक ए बर्ड अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा हिज हर्ट, ये कौन सा है जी हमारा, जल्दी से बता। लक्ष्मी प्रसाद देवकट्टा का द स्लीपिंग पॉटर, तो उसका जो चिड़िया के जैसा क्या हो करता था, सिंगिंग करता था, नहीं पेंटिंग, ट्विटिंग एंड पेंटिंग, वो बेचारा क्या करता था, लाइक ए बर्ड अकॉर्डिंग टू लक्ष्मी प्रसाद हिज हर्ट इज ट्विटिंग एंड पेंटिंग, उसका जो हर्ट होता था ट्विट इज सिंगिंग जंपिंग और स्विंग, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट। हाँ, द चिल्ड्रेन वाइल लिसनिंग टू द मार्था द स्टूडी सेट ऑन दियर, चिन रोल्ड नहीं होता था, आइज रोल तो होगा नहीं यार, हाँ एल्बो रोल्ड हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि जबरा स्टार्टेड बार्किंग, जबरा भौंकना शुरू करता है, जनवरी नाइट की कहानी है। ही हर्ड द नॉइज जब सम ट्रक्स, नहीं ये नहीं क्या होता है, क्राउड नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एनिमल्स की आवाज सुन के। एंटीहिस्टामिन्स में प्रोवाइड क्या था, ये टेम्पोररी हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये है एलर्जी के डॉक्टर राणा एसपी सिंह के द्वारा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट द लॉयर प्लेड, सीधी सी बात है वो पियानो बजाया करता था। ये चैप्टर है हमारा द बेड एंटेन चेकॉब का, मैं बहुत शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिस्टर गेस्लर, ये जो है हमारा क्वालिटी चैप्टर का, जॉन गेल्सवर्दी के द्वारा, दोनों लोग भाई जो होता है भूख के शिकार होता था, स्लो आस्टरबेशन की वजह से मिस्टर गेस्लर की डेथ हुई थी। कैथरीन मैन्सफील्ड हैज सेंसिटिव परसेप्शन फॉर द फीलिंग्स ऑफ, ये बच्चों के लिए लिखती है कैथरीन मैन्सफील्ड। सन एंड मून नाम का इनका एक चैप्टर है हम लोग के सेकंड वाली बुक में जो रहेगा, सन एंड मून, सप्लीमेंट्री रीडर जिसका नाम है सन एंड मून, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इन द लेटर द डाउटर सेज दैट शी ट्राई टू फॉलो द एडवाइस ऑफ हर, किसकी बात है, मदर और डाउटर की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द नरेटर इन लव डिफाइल्ड लिव्ड विद हिज गर्लफ्रेंड, जो ना हमारा चैप्टर है कलंकित प्यार जो होता है, दूषित प्यार में जो राइटर होता है अपनी बिलवेड के साथ कितने साल तक बॉन्ड में थे, रिलेशन में, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी 8 साल तक थे। प्रेमचंद वाज ए प्रोलिफिक राइटर ऑफ बोथ हिंदू एंड उर्दू, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राणा एसपी सिंह वाज रिटन ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन हेल्थ केयर, है ये चैप्टर, फिर से वंस अगेन हमारा किसका रहेगा, ये एलर्जी का रहेगा। द ओल्ड बैंकर हैड गिवन ए पार्टी 15 ईयर्स एगो, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा ये हमारा सी हो जाएगा। वाज गॉन गर्ल्स वर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, तो ये सब देखो इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द आइलैंड हेरेसीज है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1932 में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैथरीन मैन्सफील्ड स्टोरी फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ एंटन चेकॉब, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा कैथरीन मैन्सफील्ड का, जल्दी से बताइए कौन सा है जी, कैथरीन मैन्सफील्ड का, जल्दी से आप हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ये मैं हेल्प कर देता हूँ, ये सेकंड बुक से लिया है ना, कैथरीन मैन्सफील्ड का। आई स्पीक विद प्रेजुडाइज, मैं प्रेजुडाइज का मतलब होता है पूर्वाग्रह, जो पहले से क्या है दोस्तों निर्धारित किया गया, ठीक है ना। बिकॉज आई बिलोंग टू द, क्या हो जाता है जी, स्लो ट्राइब ऑफ फैमिली थिंकर्स, मैं यार दम बहुत सोच स्लो ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, हमारी जो सोच है जिस फैमिली से मैं आता हूँ उसके जो लोग हैं बहुत धीरे सोचते हैं। एज ए रिजल्ट होता है तो क्या जानते हैं कि जब ये फिल्म देखने जाते हैं तो इनको कहानी समझ में नहीं आती। द बिलवेड वाज द नरेटर्स, क्या है, बेटर नहीं एल्टर एगो था, ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ये चैप्टर फिर से लगेगा दोस्तों, लव डिफाइल्ड, हमारा क्या होगा, लव डिफाइल्ड, ये चैप्टर है हमारा लास्ट सेकंड बुक का है, गिरधर झा के द्वारा लिखा गया। टू हुम डज द ऑथर टर्न टू इनलाइटमेंट अबाउट मूवीज, में अभी अपनी बात ही कर रहा था कि राइटर को किसके तरफ, इनलाइटमेंट का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान के लिए, किसके तरफ मुड़ना पड़ता था, तो इनके साथ फिल्म उनकी वाइफ देखने गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलेक्जेंडर पोप इज द अर्ली 18th सेंचुरी के है, क्योंकि देख लो 1688 में इनका जन्म हुआ था, 1744 में इनकी डेथ हुई थी, यानी कि 1688 12 साल में से कुछ किए नहीं होंगे, यानी 1700 प्लस में, तो जैसे ही 1700 हुआ तो सेंचुरी एक आगे चलता, तो ये कौन सी सेंचुरी का 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय, अबाउट लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी हम लोग पढ़े थे, कौन सी, टू लिटिल गर्ल्स देन वाइजर मैन, तो किसकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टॉनी मॉरिसन लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट होता है, जो भाषा होता है यार जीवंत होता है और वाइब्रेंट होता है, ठीक है ना। विच वर्ड मी एंड इकोलॉजी बिट इज फिल्थ, फिल्थ का मतलब दोस्तों गार्बेज होता है, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचरा, तो देखो सब ऑप्शन नंबर आपको मिल गया, ये इकोलॉजी पारिस्थितिकी तंत्र, कंपोस्ट खाद,
लॉन गली स्ट्रीट। तो ये चीज आपको सारा क्लियर हो गया, ठीक है ना। इकोलॉजी हमने पढ़ा था, इकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस होता है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और लिविंग थिंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। कंपोस्ट तो हम लोग बनाते हैं वेस्ट ऑफ एनिमल्स से। आई डेवलप्ड कोल्ड फीट, मेरी जो पैर होता है यार तब बिल्कुल ठंड से पड़ जाते हैं। व्हेन इट केम टू टाइंग द नॉट, देखो पहले मैं बता दूं टाइंग द नॉट एक मेरा इडियम होता है जिसका मतलब होता है शादी करना, ये पहले दम याद रखो। टू टाई द नॉट हमेशा आप न्यूज़पेपर में देखेंगे। विद द क्या होगा, जब हमारी अपनी बिलवेड से शादी की बात आई तो मेरे जो पाँव होते हैं बिल्कुल नम से पड़ जाते हैं, नहीं यार मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे, और वो शादी करने से मना कर देता है। व्हाट डज द कोयल्स वाइस डू टू टू द पोएट, तो कोयल की जो आवाज होती है हमारे पोएट के दिलों में हजारी यादें ताजा करती है, तो ऑप्शन नंबर डी होता है। लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट, किससे नहीं मिल पाए हैं, तो राधा से, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। कहता है गिल्लू इज बेस्ड ऑन ए ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन एंड, गिल्लू जो कहानी है वो दो लोगों के बीच के एक सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप फ्रेंडशिप को दिखाता है। तो पहला गिल्लू एक एनिमल हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनिमल। जर्म्स ऑफ डिजीज कहाँ पर ग्रो करते हैं जी, और ये कहाँ से लिया गया है, जर्म्स ऑफ द डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, कहाँ कौन चैप्टर से, तो पॉलिथीन बैग से बातें की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। द लिसनर एंड अरेबिया सबको पता है वाल्टर डिलामेयर का 20th सेंचुरी के एक हमारे ब्रिटिश पोएट है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। जबरा लुक्ड फियरफुली, बिल्कुल निडर होकर के देखता है, द फायर, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। द डाउटर रोड टू मदर दैट शी लर्नड ए मंत्रा ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप, जो डाउटर होती है अपनी माँ को लिखती है कि मम्मी तुमसे मैंने पेन, दर्द और हार्डशिप कैसे परिश्रम किए जाते हैं इसका मंत्रा मैंने तुमसे सीख लिया, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने ससुराल वालों के यहाँ बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। चैप्टर रहेगा टू ओरिजिन वीना पानी मोहंती, ये चैप्टर था 59 वहीं से। चिल्ड्रेन इन सन एंड मून वेर मास्ट ऑफ द नर्सरी टू, क्या करने के लिए, गेट ड्रेस्ड होगा नहीं टू स्लीप, हाँ गेट ड्रेस्ड कर सकते हो, या देखो प्ले तो होगा नहीं यार, गेट नहीं होगा, स्लीप करने की रख दो स्लीप, या इसको एक बार जरूर देख लेना, स्लीप करने के लिए या गेट ड्रेस्ड करना। एक्टिव वॉइस बनाओ जी, बाय हुम वाज इट पेंटेड, तो हु पेंटेड इट, सीधी सी बात है डब्ल्यू एच वर्ड का रहेगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। कहता है कि लेट दिस डोर बी शट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, पहले सोचो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो इसका पैसिव बना होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री फॉर्म, है ना। शट दिस डोर, ठीक है। ऑप्शन नंबर का होगा बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमको पहले देखो कि ये पैसिव का है, ठीक है ना, तो यानी कि वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, बटर मेड फ्रॉम, इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, बाय प्लस एजेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट है मिल्क इज मेड फ्रॉम बटर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज शॉक्ड बाय द लेटर, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर बैठाओ, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अप्लाई कर दो। द लेटर शॉक्ड मी, देख लो पहले द लेटर शॉक्ड मी होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। डोंट टच द स्विच, इसका मैंने बता दिया था, देखो ध्यान से कैसे इसको बनाएंगे। दो तरीका है पहले इसको बनाने का, पहले तो यदि वर्ब ट्रांजिटिव प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो मैंने बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी थ्री, नहीं तो यदि इसमें यदि सजेशन दिया गया है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डाल दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड होगा या मस्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू, उसके बाद बी होगा, उसके बाद भी थ्री होगा। तो चलो देखो द क्या है, स्विच है, लेकिन डोंट शुड मॉडल्स नहीं है तो गया। स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ये चल सकता है, द स्विच ये भी गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमको बी ही करेक्ट होगा। शुड और मस्ट प्लस बी थ्री करता है, ऑब्जेक्ट प्लस, ये याद रखो। समवन इज फ्लोइंग अस हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो अस सबसे पहले वी आर आ जाएगा और इसमें बींग लगेगा, तो कहीं पर बींग आपको दिखाई दिया, पहले ई में नहीं है ये भी नहीं है, तो वी आर बींग फॉलोड, और समवन को तो हम लोग इनमें नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। द बॉय सेड दैट ही हैड स्टोलन द बुक, यानी कि हमको इनडायरेक्ट में किया हुआ है, डायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले देखो द बॉय सेड रहा होगा, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ होगा किसके अनुसार, अब सब्जेक्ट के अनुसार, द बॉय के लिए ही होगा ही, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में जाता है, तो यहाँ पर हेड है तो ये गया होगा। आई डिड नॉट होगा, जी हाँ, द बॉय सेड दैट आई डिड नॉट स्टील द बुक, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लो, आई डिड नॉट नॉट है तो डिड नॉट किस में होगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट, तो आई हैड नॉट ये, और यहाँ पर प्रेजेंट आई हैवंट स्टोलन द बुक, तो ये भी हो सकता है कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो द बॉय सेड आई हैड, तो ऑप्शन नंबर देखो जो ज्यादा सुटेबल है ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। डी 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 इसको हटा दो, ठीक है। द डायरेक्टर द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर, यानी कमांड कहा तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिंसिपल टोल्ड है तो सेड होगा सबसे पहले। द प्रिंसिपल ऑर्डर वेट हियर नहीं,
द प्रिंसिपल सेड वेट टिल आई रिटर्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लोग कहते हैं, तो दे सेड दैट वी लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से देख लो, ठीक है ना। वी दे से, तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कैसे जाने ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। कहता आई सेड टू माई सिस्टर अबाउट, यहाँ पर ध्यान दो, सबसे पहले प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट सबसे पहले है, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट, फर्स्ट पर्सन दैट आई हैड अबाउट हर ए डॉल फॉर द प्रीवियस ईयर, यस्टरडे के द प्रीवियस ईयर होता, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अबाउट यू, यू यहाँ पर चेंज नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इनडायरेक्ट व्हेन डिड यू मीट माय ब्रदर आस्क्ड सी, सबसे पहले आस्क्ड होना चाहिए, तो वांटेड तो पहले गया, सी आस्क्ड मी व्हेन, अब यहाँ पर सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, व्हेन आई हैड मेट हर ब्रदर, सी आस्क्ड मी व्हेन तो होगा नहीं, आई हैड मेट, यहाँ पर हमको देख लो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो हमारे पास तो इसमें जो हमारा होगा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड हाउ लवली द सीन, हाँ इसमें पहले दोस्तों आंसर नहीं हो पाया, सी आस्क्ड व्हेन डिड सी मीट गलत हो जाएगा, सी वांट ये तो प्रेजेंट नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सिर्फ क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो गया। चलिए बढ़ते हैं, ही सेड दैट हाउ लवली, ये तो एक्सक्लेम्ड है जी, तो एक्सक्लेम्ड देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड दैट द सीन वाज प्रेजेंट नहीं, द सीन वाज वेरी लवली होना चाहिए, द सीन वाज वेरी लवली, जी हाँ ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। व्हेन आई ओपनड माय आईज आई सॉ, दिख रहा है ना, तो इंडिफिनिट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द हेड मास्टर, जल्दी से देखिए, यानी प्रेजेंट है, यानी कि वांट्स होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। राधा लिव्स, रहती है वर्तमान में, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर का होगा, तो वी के साथ क्या लगता है, सेल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई कम फ्रॉम कनाडा, मैं कनाडा से हूँ जी। लिसा एंड जेन डॉट डॉट रियली हैप्पी नाउ क्या होता है, प्रेजेंट में होता है, तो लिसा एंड जेन हमारा प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आर हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सिंसियर स्टूडेंट, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, ऑलवेज क्या, तो ऑलवेज हमारा बताया था सिंपल प्रेजेंट होता था, यानी कि सिंसियर स्टूडेंट प्लूरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कंग्रेचुलेटेड मैंने बताया था, अपने बाद ऑन प्रीपोजिशन लेता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट टू द ट्रूथ इनटू द, देखो इनटू तो होगा नहीं, गेट इनटू द ट्रूथ होगा नहीं यार, और गेट नहीं, एक मिनट वेट, गेट इनटू द ट्रूथ, यानी कि ये हमारी ड्यूटी है कि सही क्या करें, जो सच्चाई है उसके बात करें, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इनटू ही मेरा करेक्ट हो जाएगा। गेट इनटू मींस टू गेट द रियल इंफॉर्मेशन। कुंदन डिड नॉट अप्रूव, अप्रूव को सबको पता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। अप्रूव अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। थ्री वर स्टोन इन द रिवर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। गुड अपने बाद एट प्रीपोजिशन लेता है, माधव इज गुड एट इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। निधि डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट टू हर हस्बैंड, निधि जो है अपने हस्बैंड से जो मैटर है उसको डिस्क्लोज नहीं करते। वरीड तो दोस्तों पता है, वरीड अबाउट लेता है, आई एम वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। कैरेक्टर के स्पेलिंग पूछ रहा जी, मिलाइए, CHARACTAR, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सॉलिडरेटरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाइवलीहुड, जल्दी से देखो, एलिवियाली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेकुलियर का मतलब स्ट्रेंज होता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेबर, पड़ोसी आपको पता है, NEIGHBOUR, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मेंटेन होता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सी करेक्ट होगा। ट्रबल कस्ट, TROUBLE, ऑप्शन नंबर है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, पास्ट का सजेशन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यू शुड नॉट हैव गॉन। एक जज को ईमानदार होना चाहिए, तो जज हमारा सिंगुलर तो पहले ये होना चाहिए, तो ये जज मस्ट बी ऑनेस्ट, यानी जज नाउन सिंगुलर नाउन के पहले ये, तो ऑप्शन नंबर सिर्फ हमारा सी ही करेक्ट है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डिनाई क्या मतलब होता है, बिल्कुल रिजेक्ट कर देना जी, तो रिजेक्ट आपको है, यानी जी हाँ रिफ्यूज है, ऑप्शन नंबर बी। रिनाउंड का मतलब फेमस, नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, गलत काम करके क्या होता है, जिससे हिटलर को नोटोरियस कहते हैं। ब्रेव, बहादुर होता है। ग्रेट, महान होता है, ऑप्शन नंबर फेमस ये हो जाएगा। अर्बन का मतलब शहरी, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, ग्रामीण, ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन, क्वाइट का मतलब शांत होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इनकम्प्लीट नहीं, वायलेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये दोस्तों हमारा एकदम बिल्कुल शॉर्ट सेशन था, 100 क्वेश्चन को मैंने लिया। थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट लगे होंगे आप एक बार किताब से जरूर मैच कर लेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू तब तक के लिए।